ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने दो केसेस डिस्कस किए थे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में हमने जो है वो फिर केस 2 से रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी की थी। आज हम केस 1 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो हम एक यहाँ पे क्वेश्चन कंसिडर कर रहे हैं कि सॉल्व द ट्रायंगल व्हेन सॉरी मेजर ऑफ सॉल्व द ट्रायंगल सॉल्व द ट्रायंगल ACB when measure of angle C equals to 90 degrees and इसका पार्ट वन इस क्वेश्चन का है C equals to tan under root 2 centimeters and A equals to 10 centimeters. Okay. So पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं कि ट्राइंगल ACB क्या है यहाँ पर, और इस क्वेश्चन में हमें क्या जो है वो करना है। ये एक ट्राइंगल ACB है, ACB ट्राइंगल है, और इस ACB ट्राइंगल में आपको एंगल C गिवन किया है 90 डिग्रीज। एंगल C इज 90 डिग्रीज और C के ऑपोजिट साइड स्मॉल c, स्मॉल b एंड स्मॉल a। सो ये आपके पास ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। इस ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसमें तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है। सो एंगल A फाइंड करना है आपको, एंगल B फाइंड आउट करना है, मेजर ऑफ एंगल A, मेजर ऑफ एंगल B। साइड आपके पास C गिवन है आपको tan अंडर रूट 2, B आपके पास नहीं गिवन, और आपको A गिवन है 10, ओके, 10 सेंटीमीटर्स। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखें कि साइड्स जो आपके पास गिवन है ये साइड्स हैं क्या। तो सी यहाँ पे देखेंगे तो सी आपके पास हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि सी ऑपोजिट टू 90 डिग्री है, सी हाइपोटेन्यूस। ओके, ए और बी के बारे में भी हम यहाँ पे कमेंट नहीं कर रहे कि ए को हम बी ऐसा बेस लेंगे या एज अ परपेंडिकुलर लेंगे। फिलहाल हमें जो यहाँ पे कंसिडर जो करना है वो सिर्फ हाइपोटेन्यूस लेना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूस ऑपोजिट टू 90 डिग्री है, तो सी हाइपोटेन्यूस यहाँ पे सिंपल नजर आ रहा है आपको, और सी और ए गिवन है। अब देखें राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सिंपल आप यहाँ पे थर्ड साइड इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है राइट एंगल ट्राइंगल को। पाइथागोरस थ्योरम, सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए को बेस कंसिडर अगर कर लिया, ए इज बेस, ओके। ए बेस कब होगा, जब आप एंगल बी से देखेंगे, इस एंगल बी से आपके पास ए एडजेसेंट होगा इसके, तो ए को आप जो है वो बेस यहाँ पे बोलेंगे इस एंगल से, और इसी एंगल से जब आप ऑपोजिट देखेंगे तो बी आपके पास ऑपोजिट है इसका, तो बी परपेंडिकुलर होगा। ओके, सिंपल। सो सी आपके पास है tan अंडर रूट 2 स्क्वायर इक्वल्स टू ए इज 10 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो स्क्वायर ऑफ 10 इज 100, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई हो रहा है अंडर रूट 2 से। ओके, सो स्क्वायर ऑफ 10 इज 100 एंड स्क्वायर ऑफ अंडर रूट 2 इज 2 इक्वल्स टू 100 प्लस बी, 10 इंटू 2 इज 200 इक्वल्स टू 100 प्लस बी स्क्वायर, और 200 में से आप माइनस 100 करेंगे इक्वल्स टू बी स्क्वायर, सो इट विल बिकम 100 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। और जब स्क्वायर रूट टेक करेंगे आप दोनों साइड्स पर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और बी आपके पास 10 सेंटीमीटर्स आ गया। सो आपने बी फाइंड आउट यहाँ पे कर लिया, बी एक अननोन वैल्यू थी आपके पास, आपने फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है एंगल्स पर। सो आपके पास
सिर्फ यहाँ पर एक एंगल गिवन है, ओके, और दो साइड्स हैं, देखें एक एंगल है और अब तीनों साइड्स आपके पास अब आ चुकी हैं। तो यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करने पड़ते हैं। जब आपके पास तीनों साइड्स हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप जस्ट कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर सकते हैं यहाँ पे इजीली, ओके। सो यहाँ पे अगर मुझे साइन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना हो, साइन को एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक से साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे यहाँ पे यूज करना है, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि साइन ऑफ एंगल ए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एंगल ए फाइंड करना है, साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्योंकि आपको ये एंगल ए फाइंड आउट करना है तो इस एंगल से रिलेटेड आपको साइड्स एडजस्ट करनी होगी। सो एंगल ए से अगर आप मेजर करेंगे यहाँ से एंगल ए से, तो इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल ए का ऑपोजिट साइड जो होगा इस एंगल ए का परपेंडिकुलर होगा, ओके। सो इस एंगल ए का परपेंडिकुलर आपके पास जो है वो ए है। सो साइन ऑफ एंगल ए इक्वल्स टू ए ओवर हाइपोटेन्यूज इज सी। सो साइन ऑफ एंगल ए, ओके, ए की वैल्यू आपके पास है 10 और सी आपके पास है tan√2। सो tan से tan कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/√2। सो आपके पास साइन ऑफ एंगल ए जो आया है वो आया है 1/√2। अब देखें साइन फंक्शन किस एंगल पे वैल्यू देता है 1/√2। सो बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वीडियोस आपके पास जो है वो इससे पहले हमने रिकॉर्ड की थी, उसमें सबसे पहले हमने टॉपिक इससे पहले जो आपके पास टॉपिक था वो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर ही था, ठीक है। तो उन वीडियोस को आप देख लेंगे तो वहाँ से ये बात क्लियर हो जाएगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, ओके। सो साइन किस एंगल पे आपके पास वैल्यू देगा 1/2, तो साइन आपके पास जो देता है वो 1/√2 वैल्यू देता है 45 डिग्रीज पर। अब जरा आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे, साइन ऑफ एंगल ए और साइन ऑफ 45। सो आपके पास एंगल ए जो हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल ए, वो हो जाएगा 45 डिग्रीज। अब दो एंगल्स आपके पास हैं, एंगल ए आपने फाइंड आउट किया, एंगल सी गिवन था आपको 90 डिग्रीज। सो आप थर्ड एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो बाय यूजिंग थ्योरम सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल is 180 degrees. So measure of angle A plus measure of angle B plus measure of angle C equals to 180 degrees. So angle A आपके पास है 45 डिग्रीज, एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है, एंगल सी आपके पास 90 डिग्रीज है इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। सो 90 प्लस 45 इज 135 इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, और मेजर ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 माइनस 35, 180 माइनस 135 इक्वल्स टू 45 डिग्रीज। सो आपके पास एंगल बी भी आ गया कितना, 45 डिग्रीज, ओके। सो अब इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मेन क्वेश्चन आपके पास वही है कि एग्जाम्पल 2 में क्वेश्चन आपके पास क्या था, ट्राइंगल आपके पास जो है वो ट्राइंगल जो है वो ए सी बी ट्राइंगल है, और जिसमें सी आपके पास गिवन था 90 डिग्रीज। सो ए सी बी ट्राइंगल, सी 90 डिग्रीज, ओके।
अब जरा देखें इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोल रहा है। ये डायग्राम हम जो है वो कुछ इस इन क्वेश्चन में आपके पास डायग्राम्स रिलेटेड बनाना जरूरी है। डायग्राम रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन में हो, इसके बिना आपके पास क्वेश्चन जो है वो समझ में आपको नहीं आएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि ए इज इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर्स। मीन्स कि ए और बी आपको दो साइड्स गिवन किए हैं, वो दोनों इक्वल किसके हैं, 5। मीन्स कि ए भी आपके पास इक्वल है 5 सेंटीमीटर्स के और बी भी इक्वल है 5 सेंटीमीटर्स के। सो ए साइड के अपोजिट स्मॉल ए, बी साइड के अपोजिट स्मॉल बी, सी साइड के अपोजिट स्मॉल सी। सो ए आपके पास गिवन क्या है आपको 5 सेंटीमीटर्स और बी भी आपके पास गिवन है आपको 5 सेंटीमीटर्स। और सी आपको पता है कि सी फाइंड आउट आपको करना है और एंगल ए फाइंड आउट करना है आपको और एंगल बी आपको फाइंड आउट करना है। सॉल्व द ट्रायंगल का मतलब यही होता है कि तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने होते हैं। अब जरा इस ट्रायंगल में देखें, आपको दो साइड्स गिवन है। सो आप थर्ड साइड किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फॉर सी, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब दो साइड्स आपको गिवन हो तो थर्ड साइड आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकालते हैं। सो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर आपके पास, ए आपके पास 5 है, सो 5 स्क्वायर प्लस बी भी आपके पास 5 है, 5 स्क्वायर। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस 25, सो ये आ जाएगा आपके पास 50। सी स्क्वायर आपके पास आ गया 50। सो हमें वैल्यू सी की चाहिए, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट आपने टेक किया स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए, तो सी इक्वल्स टू अंडर रूट 5। अब अंडर रूट 5 को आपको यू बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, जो आप रूट्स को सॉल्व करते थे, ये 6-7 क्लास के टॉपिक्स होते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सॉल्व करने की आपके पास जो है वो कुछ चैप्टर्स हैं। एचसीएफ एलसीएम की आपके पास जो है कुछ कंडीशन होती थी, तो आपके प्राइम फैक्टराइजेशन आपके पास जो एक बेस्ट मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, स्क्वायर रूट को विदाउट कैलकुलेटर। स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही मुझसे। सो 50 2 इंटू 25 50, 5 5 25, 5 1 5। ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2। हम 50 को रीराइट कर सकते हैं 5 स्क्वायर इंटू 2 में। सो 5 स्क्वायर की वजह से रूट से बाहर 5 अंडर रूट 2। सी आपके पास 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर्स। ओके, सो आपके पास तीनों साइड्स तो आ गई हैं। अब एंगल की बारी आती है कि अब अगर एंगल बी फाइंड आउट करते हैं, एंगल बी आप अगर फाइंड कर रहे हैं तो इस एंगल बी के लिए आपको जो है वो अब देखना पड़ेगा कि एंगल बी अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं तो इस एंगल बी के लिए ए एडजेसेंट है, तो ए यहाँ पे आपके पास बेस हो जाएगी। ओके, सेम बी आपके पास जो है वो इसके लिए परपेंडिकुलर होगा क्योंकि इसके ऑपोजिट है। ओके, सो अगर हम यहाँ पे यूज करें बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्विवेलेंट होता है, टेन के, टेंजेंट के। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपके पास टेन के इक्वल होता है। आप फाइंड आउट कर रहे हैं एंगल ए, सो यहाँ पे एंगल ए आ गया। थीटा भी रिप्रेजेंटेशन होती है एक एंगल की, जो आप नॉर्मली जनरली फंक्शन लिखते थे जनरल फॉर्म में, वो थीटा की फॉर्म में लिखते थे। यहाँ पे आपके पास वो रिप्लेस हो रहा है जस्ट एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी से। सो परपेंडिकुलर आपके पास यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर बी है, ऑपोजिट है एंगल ए के, बेस आपके पास ए है। सो बी इज 5 एंड ए इज ऑल्सो 5। सो 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1। सो आपके पास tan ऑफ एंगल ए जो है वो 1 आ गया है। अब tan ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 1 है,
इसका मतलब क्या है, मीन्स के टेन जो है वो, टेन आपके पास कौन से एंगल पर वैल्यू वन देगा, टेन पे क्या एंगल आपके पास आएगा। सो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे यूज करेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक रेशियोज। ओके, हमें जस्ट ये देखना है कि टेन किस एंगल पे वैल्यू जो है वो वन रिटर्न करता है। ओके, सो आपके पास टेन जो है वो 45 डिग्रीज पर, टेन 45 डिग्रीज पे वैल्यू देता है वन। सो एंगल ए आपके पास इक्वल हो जाएगा 45 डिग्रीज के। ओके, अब थर्ड एंगल की बारी आती है। एंगल सी आपके पास ऑलरेडी गिवन है, वो क्या था, 90 डिग्रीज। स्टार्ट, क्लियर। सो अब थर्ड एंगल आपको फाइंड करना है, एंगल बी। फॉर एंगल बी किसी भी so यहाँ पे आपके पास एक थ्योरम होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे इसको स्टेट करना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्रायंगल is 180 degrees. Okay, so angle A plus angle B plus angle C equals to 180 degrees. Angle A is 45, angle B is unknown, angle C is 90 degrees. So angle B plus 90 plus 45, 135 degrees equals to 180. So angle B equals to 180 minus 135 will become 45 degrees, एंगल बी। सो ये ट्रायंगल आपने सॉल्व कर दिया, आपको तीनों एंगल्स और तीनों साइड्स आपके पास फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह और एग्जांपल्स के साथ, लेकिन फिलहाल इतना ही।